हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिछले 14 वर्षों में जवाहर नवोदय विद्यालय ने किस किस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे और हमें इतने कम टाइम में, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है क्योंकि 4 से 5 दिन में हमारा एग्जाम है, और इतने कम टाइम में हम किस चैप्टर को ज़्यादा ध्यान दें, कौन से चैप्टर को ज़्यादा पढ़ें जिससे कि हम ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएँ। तो मैं पिछले आपको 14 सालों का, एक दो नहीं 10 साल का नहीं बल्कि 14 सालों का रिकॉर्ड दिखाने वाला हूँ कि पिछले 14 वर्षों में कौन कौन से चैप्टर ऐसे थे जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे और कौन कौन से चैप्टर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे कि आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले लें और आपका समय खराब ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग से। देखिए, रीजनिंग तर्क शक्ति अध्याय के नाम है समानता। अगर हम यहाँ पर वर्षों की बात करें तो देखो 2009 से लेकर 2022 तक पूरे रिकॉर्ड आपको बताने वाला हूँ। तो 2009 में देखते हैं पहले चैप्टर से समानता से कितने क्वेश्चन। 2009 में 10 क्वेश्चन, फिर 10 में 5 क्वेश्चन, 11 में 5, 12 में, फिर 13 में भी वही, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में। मतलब 2010 से लेकर 2018 तक पूरे 8 वर्ष लगातार 5-5 क्वेश्चन रीजनिंग के पहले चैप्टर से पूछे गए। लेकिन 2018 के बाद आपके क्वेश्चन को कम कर दिया गया। पहले 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, 100/100 यानी कि 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का। अब लेकिन 80 प्रश्न कर दिया गया है और 100 मार्क्स का। ठीक है, 80 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का। लेकिन अब आपको एक क्वेश्चन पर 1.25 अंक मिलने लगा है। तो जब आपके जो क्वेश्चन कम कर दिए गए तो 2019 से आपके क्वेश्चन कम हुए, तो फिर रीजनिंग में 5-5 के बजाय पहले चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन। इसी तरह दूसरे चैप्टर के 4-4 क्वेश्चन आए हैं और यहाँ पर 5-5 और 10। इसी प्रकार तीसरे चैप्टर के आप देख लीजिए, चौथे चैप्टर के से, 5वें चैप्टर के, 6वें चैप्टर के, 7वें चैप्टर के, 8वें चैप्टर के, 9वें चैप्टर के, 10वें चैप्टर के। यानी 4 वर्ष 40-40 अंक के क्वेश्चन आए थे और पहले 50-50 अंकों के आते थे 2018 तक। तो मतलब आपको यहाँ से एक निष्कर्ष 4 वर्षों में क्या निकला, इस बार भी 80 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अभी 100 नहीं हुआ है बल्कि कम ही होते जाएगा। तो हर चैप्टर से आपको 4-4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं रीजनिंग के। तो आपको सभी चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। ये रीजनिंग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही आपको पास कराने में, आपका कट ऑफ हाई ले जाने में मदद करेगी। तो इसलिए रीजनिंग को आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए जिससे कि आप ज़्यादा अंक लाएँ। ठीक है, यही आपको ज़्यादा अंक दिला सकता है और यही आपको हाई लेवल ले जाकर सिलेक्शन दिला सकता है। अब हम बात करते हैं मैथ में। देखिए, मैथ 2009 से लेकर 2022 तक इसका डाटा। पहले चैप्टर से यानी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति 2009 में 4 क्वेश्चन, 10 में भी 4, 11 में 7 क्वेश्चन, 12 में 8 क्वेश्चन, 9 में यानी 13 में 9 क्वेश्चन, 14 में 9 क्वेश्चन, 15 में 5, फिर उसके बाद 16 में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। मतलब अगर हम जहाँ तक देखो 2018 तक तो भाई 50 अंकों के क्वेश्चन बनते थे। और मैथ के जो है बात करें तो मैथ में 25 क्वेश्चन आते थे और 25 अंक के, लेकिन अब 20 ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम 2018 के पीछे का डाटा देखें तो काफ़ी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे जाते थे। और 2019 से हम डाटा देखें तो 2 या 3, 2 या 3, 2 या 3। तो इस बार भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को अच्छी तरीके कंप्लीट कर लीजिए। हमारे ख्याल से नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट भी होगा। और दूसरे चैप्टर से यानी 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स यानी गणितीय आधारभूत संख्याएं से 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं, 21 में एक भी क्वेश्चन नहीं, 20 में एक क्वेश्चन आया था, 19 में नहीं आया था। उसके पहले देखो 16, 17, 18 में एक 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद क्वेश्चन इसमें नहीं आए थे, 2009 में आए थे। मतलब दूसरा चैप्टर बहुत ज़्यादा खास नहीं है, इस पर आपको विशेष जोर डालने की जरूरत नहीं है। 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभार पूछता है। लेकिन जो तीसरा चैप्टर भिन्न और दशमलव संक्रियाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन तो हर बार आपको देखने को मिलते हैं और पिछले वर्षों में यहाँ पर भी देखिए तो 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आए हैं। तो इसलिए ये चैप्टर आप विशेष ध्यान दीजिए। एलसीएम वाला भी चैप्टर, ये नहीं 2022 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे इसमें से। तो आप एलसीएम चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ें। घनमूल में आपको टाइम नहीं खराब करना है। इसमें देखिए कितना खाली स्थान है, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मापन के अनुप्रयोग में ये थोड़ा चैप्टर बीघा कट्ठा इसमें आ जाता है, कठिन सवालें भी हैं। मैंने तो पढ़ा दिया है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पिछले वर्ष का नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2009 से देखें तो बहुत ही कम क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो इसको आपको विशेष ध्यान नहीं देना है, आपको फोकस करना है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर ज़्यादा, जैसे सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण।
ये अच्छे क्वेश्चन अब 4 सालों से इसमें बढ़िया क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके पहले ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे थे। और इसको आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करें क्योंकि इसमें क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। इस बार भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एवरेज थोड़ा सा कठिन है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए हैं, देख लीजिए। तो एवरेज को बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज के एक क्वेश्चन 2022 में आए थे, 21 में एक भी नहीं आया था, 20 में आए थे। तो परसेंटेज को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसको ध्यान दे दीजिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। और पिछले 10-14 सालों में आप देख लीजिए तो 1 ही 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। प्रॉफिट लॉस का एक भी क्वेश्चन इस बार नहीं आया था, लेकिन थोड़ा सा टफ है ये, तो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। इसी में पूरा अपना हर चीज़ मत लगा दीजिए, किसी के पीछे परेशान हो जाओ, ये थोड़ा चैप्टर कठिन है। और काफ़ी सारी ट्रिक मैंने बनाया है इस चैप्टर की, आप जाकर देख लीजिए, उससे से आपका काम हो जाएगा। बाकी ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के 1 या 2 क्वेश्चन हर बार बने हैं। हाँ, 1 आध साल गैपिंग हुई है तो ये चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इसको आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। रेशियो में से बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं, देख लीजिए, पूरा ब्लैंक है। और एक एक नियम तो बिल्कुल ही नहीं पूछा गया, 1-2 क्वेश्चन कभी कभार। 4 वर्षों में तो 19 से लेकर 22 तक एक भी क्वेश्चन नहीं है इसमें भी। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला, अभी देखिए 13 चैप्टर हुए हैं, टोटल 20 चैप्टर हैं। नंबर सिस्टम आपको बढ़िया तैयार करना है, ये वाला तीसरा भिन्न, लासा, उसके बाद जो है आपको सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज भी, उसके बाद साधारण ब्याज। बस इसको बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। अगले चैप्टर की बात करते हैं, अभी कुछ चैप्टर और बचे हैं। वर्क एंड टाइम, इसमें एक भी क्वेश्चन 2019 से लेकर 22 तक नहीं आया, तो कोई ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान देने की। हाँ, वैसे ज़्यादा कठिन तो है नहीं, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। इस बार तो हम देखे थे कि नहीं आए, इसमें ब्लैंक है। तो 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि राम किसी काम को 2 घंटे में कर रहा है, श्याम 4 घंटे में कर रहा है, या 1/4 भाग करता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। स्पीड डिस्टेंस टाइम, ये अच्छा चीज़ है, इसमें लगभग 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। 2021 में तो नहीं आता, लेकिन इसमें क्वेश्चन आएंगे, अच्छे हैं। क्षेत्रफल परिमाप, ये तो भाई बढ़िया है। इस बार इसमें मैं आपको बताऊं तो 3 या 4 क्वेश्चन फिर पूछेगा। पिछले वर्ष 3 क्वेश्चन पूछा था, 2 तो कन्फर्म है पूछेगा ही पूछेगा। आप त्रिभुज से संबंधित देख लीजिए। उसके बाद इसमें जो है अधिकतर आयत या वर्ग, इसी से क्वेश्चन पूछता है, आयत या वर्ग, कि एक आयत की लंबाई चौड़ा इतनी है, 3 चक्कर लगाने हैं, इसके 4 चक्कर लगाने हैं, तार लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन इसमें बनता है, ठीक है। या फिर ईंटों की संख्या, घनों की संख्या, टाइलों की संख्या, तो सभी टाइप मैंने करा दिया है, अगर आप देखना चाहें। और अगर इसका पूरा विगत वर्षों अभ्यास, प्रश्नावली, हर चीज़ देखना चाहें तो उसका प्रयास कीजिए, मैंने पूरा बना दिया है, 1-1.5 घंटे का वीडियो है, आप एक दिन बैठें तो पूरा उसको समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, उसी का ये भी पार्ट है, वही दोनों सेम ही चीज़ है, तो वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। पैटर्न में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, 1-2 क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं। आंकड़ों का प्रबंधन, ये भी ज़्यादा नहीं, ये बीजगणित नया चैप्टर जोड़ा है, इसमें कुछ खास नहीं आता है। ज्यामिति भी कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है। तो देखिए 4 वर्षों में जो है 20-20 ही अंक, 20-20 प्रश्न आते थे। उसके पहले 25 क्वेश्चन आते थे 25 अंक का, लेकिन अब 20 प्रश्न आते हैं 25 अंकों का, यानी एक प्रश्न 1.25 अंक का है। तो आप यहाँ से क्या सीखे कि इसमें जो है आपको चाल, दूरी, समय, और उसके बाद एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, यही 2 चैप्टर विशेष ध्यान दीजिए, बाकी कोई चैप्टर इसमें खास नहीं है। और वर्क एंड टाइम की 1-2 सवालें, नॉर्मल सवालें आती हैं, अगर आप 1-2 वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में देखिए क्या है कि हिंदी में जो है गद्यांश में से सभी 20-20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अपठित गद्यांश, जैसे आप गद्यांश कर रहे हैं तो उसको देखते रहिए। और इसमें रिक्त स्थान बहुत ही कम पूछता है, 2011 और हम पूछा था 5-5 क्वेश्चन, अशुद्धियों को 3-3, 2-2 क्वेश्चन ऐसे पूछा था, ये बहुत पहले की बात है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता इसमें। हाँ, और ये सभी पहले ऐसे क्वेश्चन बनते थे, अब 20-20 अंक क्वेश्चन ही बनते हैं। और इसमें जो है अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, और इसमें कभी विलोम शब्द, कभी पर्यायवाची ऐसा पूछ लेता है, तो आप गद्यांश को विशेष ध्यान से पढ़ें। बाकी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें, तो अगर आप चाहें तो आप 100% नंबर अच्छा खासा ला सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, अगर आप 93 या 95 के बीच रहते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, आप चाहे जिस भी कैटेगरी से आते हो, ठीक है। लेकिन इससे कम ला रहे हो तो बहुत मुश्किल है। कट ऑफ का वीडियो तो मैंने बहुत सारा बना दिया है, लेकिन अगर आप फिर से चाहेंगे पेपर होने के बाद तो मैं फिर से आपको कट ऑफ का वीडियो बनाऊँगा। तो इस वीडियो से आप निष्कर्ष यही निकालिए कि ज़्यादा चैप्टर में टाइम आपको किस चैप्टर में देना है। पिछले मैंने 14 वर्ष का आपको पूरा दे दिया,
और इसमें आप ध्यान से देख लीजिए, और मैंने बता दिया है, ज़्यादा टाइम ना खराब करें आप, और इन्हीं चैप्टर को विशेष ध्यान से पढ़ें जिससे कि आप नवोदय विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा अंक स्कोर करें और आपका सिलेक्शन हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप पूरा प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।